Hi guys, welcome to Uncovered by Ankit. In this channel we generally discuss about crime, horror और mystery. अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जो आज हम केस डिस्कस करने वाले हैं ये थोड़ा यूनिक है, थोड़ा अलग है। तो हम सब ने कभी ना कभी अडल्ट वेबसाइट विजिट किया है, कभी छुप के किया है, कभी अकेले में किया है, बट हमने कभी ये नहीं सोचा है कि उस अडल्ट वेबसाइट के पीछे या उस मूवी के पीछे कोई स्टोरी है, कोई डार्क स्टोरी तो नहीं छुपी है। तो आज हम एक ऐसी वेबसाइट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिस वेबसाइट का नाम है गर्ल्स डू। तो ये इंसिडेंट लगभग 2007 के आसपास शुरू होती है जब एक 19 साल की लड़की जिससे मॉडलिंग का बहुत ही शौक था, तो वो लोकल छोटे मोटे मॉडलिंग शूट्स करती थी, कभी बुटीक्स के लिए, कभी कोई वेबसाइट के लिए वो मॉडल शूट करती थी। तो एक दिन वो ऐसे ही मॉडलिंग शूट के लिए सर्च कर रही होती है, तो वो एक वेबसाइट पे पहुंचती है जिसका नाम क्रेगलिस्ट होता है। क्रेगलिस्ट बेसिकली वेबसाइट है, अ क्लासिफाइड वेबसाइट, जहाँ पे बायर रहता है, सेलर रहता है। आप कुछ भी ऐड वहाँ पे पोस्ट कर सकते हो और जिसे जरूरत होगी वो वहाँ से ऐड उठाकर उसे कांटेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे उसे एक मॉडलिंग ऐड दिखता है जिसपे वो काफी इंटरेस्टेड होती है और उसने फिर वो ऐड पे अप्लाई किया। ये ऐड उस लड़की को काफी अच्छा लगा, जो भी करंट पे था उससे काफी ज्यादा इस ऐड पे उसे मिलने वाला था, तो उसने इसीलिए ये ऐड पे अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के कुछ टाइम के बाद कंपनी से कॉल आती है। कंपनी छोटा सा वेरिफिकेशन करती है, उस लड़की के बारे में पूछताछ करती है, कुछ पर्सनल डिटेल्स, कुछ प्रोफेशनल डिटेल्स उससे पूछती है। तो बेसिक ऑनलाइन स्क्रीनिंग एंड फिल्मिंग के बाद वो ऐड कंपनी उस लड़की से कहती है हमारे पास एक और भी ऑफर है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वो ऑफर और भी ज्यादा पे करता है, लगभग $6000। 2007 में $6000 की काफी वैल्यू थी। तो लड़की ने भी सोचा शायद से अच्छा प्रपोजल होगा, तो एक बार सुनते हैं कि काम क्या है। पर इसके बाद जो कंपनी ने बोला उस लड़की ने साफ साफ मना कर दिया। कंपनी ने ये कहा कि आपको $6000 कमाने के लिए हमारे साथ एक अडल्ट मूवी शूट करनी पड़ेगी। पर ये जो मूवी है ये कभी भी कोई ऑनलाइन वेबसाइट पर नहीं जाएगा, किसी स्टोर में नहीं बेचा जाएगा, ये सिर्फ प्राइवेट सेलर्स को दिया जाएगा, वो भी डीवीडी के फॉर्म पे। तो ऑनलाइन पे जाने का चांसेस नहीं है। और उस कंपनी ने ये भी कहा कि ये मूवी यूएसए में कभी रिलीज नहीं होगी, इनफैक्ट प्राइवेट इंडिविजुअल लोगों को भी ये मूवी सेल नहीं होगी। अब कुछ लड़कियां तो इसके लिए मान जाती थी, पर ये लड़की टिकी हुई थी कि इसे ये मूवी नहीं करना, चाहे आप कितने भी पैसे दे दो। ऑब्वियसली नॉट एवरीबडी वांट्स टू बी अडल्ट मूवी स्टार। कंपनी के काफी ट्राई करने के बाद भी ये लड़की नहीं मानती है और ये अपने डिसीजन पर टिकी रहती है। कंपनी ने फाइनली हार मान ली और कंपनी ने कहा कि ठीक है, आप मॉडलिंग शूट के लिए ही आ जाओ, अगर आने के बाद आपका मन करे, आपको लोग अच्छे लगे, आपको लगे कि ये ऑफर बेटर है, तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। लड़की ने साफ साफ वापस से मना कर दिया और उसने कहा कि मैं सिर्फ मॉडलिंग के लिए आ रही हूँ। तो वो फाइनली मान गई और वो मॉडलिंग के लिए आने को तैयार हो गई, क्योंकि वो मॉडलिंग के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट थी और काफी टाइम से वो ऐसी मॉडलिंग के तलाश में थी। वो लड़की अभी तक कंप्लीटली रेडी भी नहीं हुई थी कि कंपनी ने उसके लिए एक बिजनेस क्लास का टिकट कटवा लिया था और एक 5 स्टार होटल भी उसके लिए बुक कर दिया टू सैन डिएगो, जहां पे इनका ऑफिस था। फिर इस लड़की को उस कंपनी की तरफ से एक लड़की का कॉल आता है जो कि रेफरेंस गर्ल होती है, जो बताती है कि उसने ये कंपनी के साथ पहले काम किया है, मॉडलिंग शूट भी किया है, इनफैक्ट उसने भी बनाया इस कंपनी के लिए, और कंपनी के लोग काफी अच्छे हैं और बहुत अच्छा पैसा भी पे करते हैं। तो काफी दिनों तक मनाने के बाद वो लड़की मान जाती है। क्योंकि उसके टिकट्स पहले से ही बुक थे तो उसे बहुत जल्दी से सैन डिएगो बुला लिया जाता है। अब सैन डिएगो पहुंचने के बाद इसे कुछ लोग पिकअप करने आते हैं। गाड़ी में बैठने के साथ ही इस लड़की के साइड का जो दरवाजा होता है वो अंदर से लॉक कर दिया जाता है। इस लड़की से वो दरवाजा नहीं खुलता है। उसके राइट साइड में एक आदमी बैठा होता है, तो निकलने का कोई चांस नहीं था। पर उस लड़की को लगा कि शायद ये ऐसे ही लॉक्ड है फॉर नो स्पेसिफिक रीजन। गाड़ी में बैठने के बाद से गाड़ी से सीधा होटल लेकर जाया जाता है। होटल पहुंच के वो कुछ लोगों से मिलती है, माइकल प्रैट, मैथ्यू वुल्फ एंड एंड्रे ग्रासिया। ये 3 लोग अपना फेक नेम यूज करते हैं उस लड़की से बात करते वक्त। कुछ देर बात करने के बाद उस लड़की से एक एनडीए साइन कराया जाता है, नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट। अब प्रेशर में आके ये लड़की बिना पढ़े ये एनडीए को साइन कर देती है। क्योंकि उन लोगों ने इसका भरोसा जीत लिया था तो इसने ज्यादा कुछ सोचा नहीं और इससे लगा कि शायद चलो साइन कर देते हैं, सब कुछ सही रहेगा। उस लड़की के एनडीए साइन करते ही इन लोगों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। इन्होंने कहा कि अभी आपने जो एनडीए साइन किया है इसके अकॉर्डिंग आपको हमारे साथ अडल्ट मूवी बनाना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, आपने एक लीगल डॉक्यूमेंट पे साइन किया है एंड ऑब्वियसली अडल्ट मूवी इज लीगल इन यूएसए,
तो अगर आप ये नहीं करते हो तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा और शायद से आपको जेल भी हो जाए। पर ये लड़की अभी भी डटी रहती है कि नहीं, आप चाहे कुछ भी कर लो, मैं ये मूवी नहीं बनाने वाली। अब ये तीनों के पास उसके पर्सनल डिटेल्स थे, तो ये धमकी दे रहे थे कि अगर तुम मूवी नहीं करते हो तो तुम्हारे पेरेंट्स को, फैमिली को, तुम जहाँ पे काम करते हो, सबको ये बता दिया जाएगा कि तुम यहाँ पे अडल्ट मूवी शूट करने आए थे। और उसके जितने भी जानने वाले लोग हैं उन सबको यही बात बता दी जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, उसे फ्लाइट का पैसा, होटल का पैसा, सब कुछ कंपनी को वापस देना पड़ेगा। वेरी वेल न्यू कि ये लड़की जस्ट कॉलेज से पास आउट हुई है और अभी काम करना शुरू किया इसने, और इसके पास कुछ भी पैसे नहीं हैं। एंड दे टुक एडवांटेज ऑफ दिस। फिर उस लड़की को अल्कोहल दिया गया, कुछ सब्सटेंस दिए गए और थोड़े नशे के हाल में कैसे भी उसे मनवा लिया गया कि ये सिर्फ 30 मिनट का शूट होने वाला है, आप हमारे साथ शूट कर लो और आप घर वापस जा सकते हो। और फिर इन्होंने उसे याद दिलाया कि ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल लोगों को ही सेल होगा और ऑनलाइन ये मूवी नहीं जाएगा। आई वुड से इन्होंने जबरदस्ती उस लड़की को शूट के लिए कैसे भी तैयार करवाया, विच वॉज अ फोर्सफुल एक्ट। अब इन्होंने 30 मिनट का मूवी बोलकर उस लड़की से 7 घंटे तक कंटिन्यूसली शूट करवाया। In between these shoots, that girl tried to run naked across the hall, बट इन्होंने कैसे भी करके जबरदस्ती उससे रोक लिया और फिर इसके साथ 7 घंटों तक सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। जब उनके सारे सीन्स कंप्लीट हो गए थे, फाइनली उसने इस लड़की को जाने दिया, और जाने से पहले उस लड़की को पूरे पैसे तक नहीं दिए गए। जितना प्रॉमिस किया था उससे बहुत ही कम उसे पे किया गया। बेसिकली एक लड़की जो मॉडलिंग में इंटरेस्टेड थी, उसका मिसयूज किया गया और उससे जबरदस्ती किया गया। लगभग 1 महीने बाद जब ये लड़की अपने घर पे थी, तो उसके आसपास के लोग, कुछ उसके दोस्त लोग उसके साथ अजीब सा बिहेव करने लगते, उससे ढंग से बात नहीं करते, उसकी मजाक उड़ाते और तरह तरह की बातें। फिर एक दिन उसके फ्रेंड ने उसे एक लिंक भेजा और लिंक के साथ में ये लिखा था कि मैं तुम्हारी दोस्त और नहीं रह सकती क्योंकि तुम ऐसी हो। वो लिंक खोलने के बाद द गर्ल कुडंट बिलीव व्हाट शी सॉ। शी वाज शॉक्ड एंड कुडंट मूव। जो 1 महीने पहले सैन डिएगो में उसने मूवी शूट किया था, ये लिंक उस मूवी का था। और ये जो मूवी थी वो हर एक अडल्ट मूवी वेबसाइट पे, जितने भी एग्रीगेटर्स है, सब पे अवेलेबल थी। और उस लड़की का पूरा पर्सनल डिटेल भी इस वेबसाइट्स पे मेंशन था। जैसे ही उसने ये देखा, वो तुरंत कंपनी को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर कंपनी का कोई नामो निशान नहीं, कोई इसे रिस्पॉन्ड नहीं करता। वो रेफरेंस गर्ल जो थी उसने भी फोन नहीं उठाया। फैमिली, फ्रेंड्स, कोई भी इसे बिलीव नहीं कर रहा था। जब ये अपना स्टोरी किसी को भी बताती, कोई मानने को तैयार नहीं था। सबको ये लगता था कि शायद उसने अपनी मर्जी से ये किया है। शी इवन थॉट ऑफ टेकिंग हर लाइफ, बट लकीली शी सर्वाइव्ड। जो इंसिडेंट मैंने अभी आपको बताया है, ये इंसिडेंट 150 लड़कियों से भी ज्यादा के साथ हुआ है, और इसमें से बहुत सारी लड़कियां माइनर भी थी। एटलीस्ट एक अकाउंट में एक लड़की 18 साल से भी छोटी थी। ये वेबसाइट गर्ल्स 2009 से लेकर 2020 तक लाइव था। दिस वेबसाइट ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स had 1 billion plus views. Just imagine, आप सिर्फ एक बार इमेजिन करके देखो कितने लोगों ने ये वीडियो देखा है, ये नहीं जानते हुए कि बेसिकली दीज गर्ल्स आर ट्रैफिक्ड इनटू। और ये वेबसाइट ने 27 मिलियन से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया था इन लड़कियों को एक्सप्लॉइट करके। जस्ट इमेजिन कितने लोग एक्सप्लॉइट हुए होंगे। इसमें से 150 लोग सामने आए, बहुत सारे लोग तो सामने भी नहीं है। और फाइनली 22 गर्ल्स ने ये कंप्लेन रजिस्टर किया। एक लीगल लॉसूट रजिस्टर हुआ था गर्ल्स टू अगेंस्ट इन 22 लड़कियों से। माइकल प्रैट, मैथ्यू वुल्फ, एंड्रे ग्रासिया, इन 3 में से 2 लोग पकड़े गए थे और उनको 20 साल की सजा हुई थी। माइकल प्रैट 3 साल तक भागा हुआ था और अमेरिकाज मोस्ट वांटेड फ्यूजिटिव लिस्ट में माइकल प्रैट का भी नाम था। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने $100,000 का इनाम भी रखा था अगर कोई इंफॉर्मेशन दे पाए कि माइकल प्रैट कहाँ है। फाइनली माइकल प्रैट स्पेन में पकड़ा जाता है स्पेन पुलिस के द्वारा। माइकल प्रैट की सेंटेंसिंग अभी भी होनी शायद से बाकी है। कोर्ट ने विक्टिम्स को $13 मिलियन का कंपनसेशन ग्रांट किया, जो कि इन्हें पे करना पड़ेगा। ऑब्वियसली कंपनसेशन वोंट चेंज देयर लाइफ एनीमोर। जो हो गया उनके साथ वो काफी बुरा हुआ, पर उसे बदला नहीं जा सकता। हाउ दे यूज्ड टू ट्रैप दीज गर्ल्स, लाइक दे वर रियली गुड एट व्हाट दे वर डूइंग। वो लोग एक्सपर्ट बन चुके थे यही तरीका बार बार अपना कर। सो दिस बीइंग अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ अडल्ट मूवीज एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग गोइंग हैंड इन हैंड। सो गाइज, लेट्स बी mindful while scrolling through these websites, as we never know
कोई भी वेबसाइट ह्यूमन ट्रैफिक के ऊपर बेस हो सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करें। आपको ऐसे ही अगर क्राइम से और हॉरर रिलेटेड कंटेंट पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप जानते हैं इंडिया में भी एक सेक्स स्कैंडल हुआ था जो कि आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू गाइस, स्टे सेफ।